हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में कुछ सच्चाइयों को जानने के लिए प्रयास करेंगे। आज हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ये दिन यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने अपने जन्म के बारे में क्या कहा? बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने इसलिए जन्म लिया और मैं इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। जी हाँ, यीशु मसीह का इस संसार में आने के पीछे एक उद्देश्य था। यीशु मसीह का इस संसार में आने के पीछे एक मकसद था, और वो मकसद ये नहीं था कि लोग उसके जन्म दिवस को बड़े धूमधाम से मनाएं, लेकिन उसके आने का एक मकसद था कि वो इस संसार में सत्य की गवाही दे, सच की गवाही दे। आज ये संसार बहुत सी बातों में सच्चाई को ढूंढने के लिए प्रयास कर रहा है, और आज ही नहीं बल्कि हजारों लाखों सालों से लोग सच को ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिस सच को ढूंढने के लिए मानव जाति इतना परिश्रम कर रही है, उस सच के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जी हाँ, यीशु ने कहा सत्य स्वयं मैं हूँ। सत्य यीशु के पास नहीं है, यीशु स्वयं सत्य है। आज हम जीवन में कई तरीके की सच्चाइयों को ढूंढ रहे हैं। हम परमेश्वर की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं, हम मनुष्य की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं, हम जीवन और मृत्यु की सच्चाई के बारे में, अनंत काल के जीवन की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं। बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? कई लोग आज परमेश्वर के सत्य को जानना चाहते हैं। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर कैसा है? क्या हम उस परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं? जब हम अपने चारों तरफ ऐसी परिस्थितियों को देखते हैं जहाँ पर मनुष्य का भरोसा उसकी बुद्धि और समझ से, उसके पैसे और ताकत से पूरी तरह से असफल हो चुका है, ऐसे में वो सिर्फ परमेश्वर की ओर देखता है, तो वास्तव में वो परमेश्वर है कौन? या जिसको हम परमेश्वर मानते हैं, क्या सच में वो परमेश्वर है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आए। जी हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को उद्धार के लिए स्वयं ढूंढा। आज संसार में बहुत से लोग परमेश्वर की सच्चाई को खोज रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपनी सच्चाई को हम पे प्रकट करता है और हमको अपने पास लेकर आता है। आज संसार के लोग अपने बारे में एक सच को ढूंढ रहे हैं। मैं कौन हूँ? मेरा अस्तित्व क्या है? मैं संसार में क्यों आया हूँ? मैं इस संसार को छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा? बाइबल इसके बारे में कुछ बताती है। परमेश्वर के वचन को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर इस तरह से लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने माँ के गर्भ में आने से पहले आपको और मुझे चुन लिया। परमेश्वर ने हम पर अपना चित्त अर्थात अपना मन लगाया और उसने हमें एक खास काम के लिए ठहराया, हमें तैयार किया। जी हाँ, आज मनुष्य अपने जीवन में किस सच्चाई को ढूंढ रहा है? क्या हमें पता है कि हम इस संसार में क्यों हैं? क्या हमें पता है इस संसार के बाद हम कहाँ जाएंगे? मृत्यु के बाद क्या है सच्चाई? सच क्या है? आज संसार के लोग बहुत सी बातों को सच बनाकर पेश करते हैं और सच बनाकर उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या सच में ये बातें सत्य हैं? क्या इन बातों के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं? क्यों ना हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। परमेश्वर का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, अर्थात यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ प्रिय, परमेश्वर के बारे में एक सच्चाई है, आपके और मेरे बारे में एक सच्चाई है, हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में एक सच्चाई है, और इस संसार को छोड़कर जाने के बाद हमारे अनंत काल के स्थान के बारे में भी एक सच्चाई है। क्या आज आप कई तरीके की बातों को सुनकर, कई उपायों को अपनाकर थक चुके हैं? क्या आज आप वाकई किसी सत्य की तलाश में हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। यीशु के इस संसार में आने का एक सबसे खास उद्देश्य है संसार को सत्य की गवाही देना, अर्थात सच्चाई बताना। सच्चाई परमेश्वर के विषय में, सच्चाई
मनुष्य के विषय में, सच्चाई इस संसार को छोड़ने के बाद हमारे अनंत काल के जीवन के विषय में। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आइए क्यों ना आज हम उस सच को जानें और स्वीकार करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।